Hello guys, मैं डॉक्टर साहबजीत राला. Today we will study the next method of preparation of aldehyde and ketone by the hydroboration oxidation of alkyne. So in this method we will take the alkyne like CH3C triple bond CH. इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल अल्काइन. तो जब इसके बीच में हम बोरोन की एडिशन करते हैं BH3 की, तो therefore we will get here and after that we will get H2O2 and OH negative. So we will get here CH3 CH, here the CH and OH. This is called here enol. तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसका पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बताऊंगा कि यहाँ से ये जो प्रोपाइन से ये इनोल की कैसे फॉर्मेशन हो रही है. हम इसका थॉरोली कंप्लीट मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि ये यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH OH कैसे बन गया. और ये है हमारे पास इनोल. अब ये जो इनोल है तो इसकी बाद में क्या हो जाती है, टॉटोमेरिज्म. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2 एंड CHO विच इज कॉल्ड हेयर प्रोपेनल. तो ये हमारे पास प्रोपेनल बन जाता है जो एक तरह का एल्डिहाइड है. तो एग्जैक्टली क्या करना है हमने कि हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस प्रोपाइन विल बी देयर. तो हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो है इनोल बनेंगे और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो है वो एल्डिहाइड के बनेंगे. सो एग्जैक्टली व्हाट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. लेट्स स्टार्ट. हाउ वी कैन स्टार्ट दिस मैकेनिज्म. लेट हमारे पास ये जो प्रोपाइन है, प्रोपाइन को हमने कैसे लिख लेना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसके अंदर हमने एडिशन करनी है BH3 की. अब यहाँ पे देखें ये जो BH3 है, यहाँ पे बोरोन की जो है वो वैलेंसी पूरी नहीं है, मीन टू से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. यहाँ पे ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2, ये 4 और ये 6. दैट मीन टू से बोरोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. दैट मीन टू से ये एक इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. अगर ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा. सो देयरफॉर वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे C एंड हेयर इज द डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और ये बोरोन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. जब पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन को डोनेट करेगा तो बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव. अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड ये ब्रेक कर गया. अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट होगी. ये बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो थे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे बोरोन को हमने. नाउ ये वाला हाइड्रोजन विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास मूव कर जाएगा. इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट. जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट दिस वन CH3. ये वाला जो है H यहाँ पे मूव कर गया तो ये बन गया CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये वाला CH है और इसके साथ क्या आ गया BH2. ये हमारे पास जो है एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा. अभी हम इसको एज ए रिएक्टेंट यूज करेंगे. ये हमने अभी तक एक मॉलिक्यूल की एडिशन की है. अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 3 मॉलिक्यूल लिए थे, अब दूसरे मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे. वो कैसे कि हमने क्या करना है कि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपाइन का उसको यहाँ पे लिख लिया. अब इसके बीच में हमने इस तरह से प्रोपाइन की एडिशन, ये वाला जो प्रोडक्ट बना था एज ए रिएक्टेंट यूज करेंगे हम. यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. इसको पूरे को यहाँ पे लिख लेना है. आप फिर से यहाँ पे देखें बोरोन जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है इसको अप्रोच करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा. तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इसको अप्रोच करेगा. जब ये इसको अप्रोच करेगा तो मैं इसका प्रोडक्ट इधर लिखने लगा हूँ. यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH और इसके साथ बोरोन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे CH3. इस पूरे को मैंने यहाँ पे लिख दिया
बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एग्जैक्टली दिस पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ इस कार्बन से ब्रेक कर गया था, दैट्स वाई इस कार्बन कैरी पॉजिटिव। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम हेयर के यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड यहाँ से विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा। जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ से जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन विथड्रा कर लें उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। बोरोन का नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्रोजन जब अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश कर देगा। सो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, वी विल गेट दिस वन CH3 एंड यहाँ पे CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH। अब इसके यहाँ पे कितने बन गए मॉलिक्यूल, 2 और साथ में है ये BH। अब यहाँ पे हमने थर्ड मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है। अब थर्ड मॉलिक्यूल की एडिशन कैसे होगी, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH, ये जो प्रोपाइन का थर्ड मॉलिक्यूल है। अब इसके बीच में हमने यहाँ पे जो इस पूरे ये जो प्रोडक्ट बना था इसको यहाँ पे लिख देना है, CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये कितने हैं, ट्वाइस। अब यहाँ पे बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी कंप्लीट जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे बोरोन अगर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये वाला पाई बॉन्ड इसको दोबारा से अप्रोच करेगा। तो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर, CH3 C ट्रिपल डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बोरोन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे CH3 एंड ट्वाइस। ये वाले जो है मैंने ऐसा लिख दिया। बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, क्योंकि जब बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जब उसको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। यहाँ पे देखें बोरोन के साथ यहाँ पे ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स से ये 2 बॉन्ड तो इधर ही हैं, ये 3 ये 4, तो यहाँ पे बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करके विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। जब ये हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन से विथड्रा करेंगे तो यहाँ पे बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हाइड्राइड विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, CH3 CH एंड CH एंड थ्राइस ऑफ दिस, ये हमारे पास जो है बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये बन गया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी, आपको याद होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें इसके बीच में हमने H2O2 जो डाला था हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में बेस भी डाला था। अब हमने उसकी रिएक्शन करनी है। एग्जैक्टली क्या होगा कि ये तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना इसको फिर से दोबारा हम एज ए रिएक्टेंट यूज करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया कि ये जो NH है जो हमने रिएजेंट यूज किया था, दैट स्प्लिट इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, और ये जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये बेस जो है वो इस प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, O, here is O एंड here is H। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और साथ में क्या आया, वाटर। अब हमने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट बना था उसको रिएक्टेंट यूज करेंगे यहाँ पे, और उसके अंदर जो है इस एनायन की एडिशन करेंगे। सो दिस इज दी CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसके बीच में हमने किसकी एडिशन करनी है, ये वाले की, O नेगेटिव OH की। तो यहाँ पे बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करेगा। तो आफ्टर दैट ये क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बोरोन। मैं
इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे ट्वाइस में लिखने लगा हूँ, और यहाँ पे एक को मैंने यहाँ पे शो कर दिया CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और इसके साथ आके O, हियर इज O एंड H जुड़ जाएगा। नाउ सी हियर दैट बोरोन के ऊपर जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नाउ व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो यहाँ से बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो ग्रुप है विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो बोरोन का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जब कार्बन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, तो देयरफॉर बोरोन कैरी पॉजिटिव, नेगेटिव दो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ये ट्वाइस, और साथ में क्या आ गया बोरोन, और इसके साथ आके यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे आके CH3 जुड़ जाएगा। नाउ इसके बाद हमने इसके अंदर जो ये वाला एज ए प्रोडक्ट बना, इसको दोबारा से हम रेक्टेंट यूज करेंगे। वो कैसे कि अब हमने दोबारा से इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है कि हेयर इज द बोरोन, और यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे है O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे हमारे पास इस तरफ जो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिख लेना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब दोबारा से इसके अंदर हमने ये डालना है जी दिस वन मॉलिक्यूल। जब इसकी एडिशन करेंगे तो बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी, वो नेगेटिव जो है। तो अब क्या ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बोरोन, हेयर इज O, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे O, हेयर इज O एंड हेयर इज H। जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब दोबारा से यही स्टेप रिपीट होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है विद इट्स बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो बोरोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो दैट मीन टू से इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH CH, हेयर इज द बोरोन, और यहाँ पे आ गया हमारे पास O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और यहाँ पे O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3। यानी कि हमारे पास अब एक जो है ये वाला ग्रुप रह गया है, इसकी एडिशन भी हम दोबारा से कर लेते हैं। दोबारा से क्या होगा, इसके अंदर हम HO, हेयर इज O नेगेटिव। अब इसकी एडिशन करेंगे। बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है यहाँ पे भी, तो ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, हेयर इज बोरोन, हेयर इज O, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे O, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे आ गया O, हेयर इज O एंड हेयर इज H। यानी कि ये पूरा का पूरा आके इसके हाथ आके जुड़ गया। बोरोन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी। तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर से जो है OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा तो बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये एक 1, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये वाला तीसरा, ये वाला यहाँ पे O आके जुड़ जाएगा, और साथ में ये वाला मॉलिक्यूल जो है O, एंड थ्राइस ऑफ दिस वन इज दिस वन, दैट वी विल गेट हियर। अब इसकी जो है दवा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कशन करते हैं कि वो क्या होगा, इसके साथ किस तरह से इनोल बनेगा। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया था एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, here is O, here is boron, here is O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और यहाँ पे भी O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से ओपन करके लिख लेना है। अब इसके बीच में हम क्या डालेंगे, वाटर के 3 मॉलिक्यूल। अगर वाटर के 3 मॉलिक्यूल डालेंगे तो आपको पता है जो वाटर है वो डिसोशिएट होकर क्या देता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट होकर देता है। तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रा कर लेगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रा करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो OH नेगेटिव है वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव आके लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रा करेगा, ये भी विथड्रा कर लेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। दैट मीन टू से यहाँ पे 3H पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव होंगे जो वाटर से आएंगे, और वो सारे के सारे जो है बोरोन यहाँ पे O के साथ H आके लग जाएगा, और यहाँ O के साथ आके H लग जाएगा, और ये O के साथ आके H लग जाएगा। ये H कहाँ से आया, जो है वाटर से। और साथ में इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये वाला OH जो है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH। तो यहाँ पे OH लगेगा, सिमिलरली यहाँ पे भी लगेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो OH जो है यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन। और ये वाला जो हमारा है इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, हियर इज द H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड, और ये हमारे पास जो है इनोल की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो इनोल है, अब इसकी हमने टाटोमराइजेशन देखनी है। इसको हम कैसे लिख लेना है, CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, हियर इज O एंड हियर इज द H। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। अगर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं तो हमने तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट विल हैपन हियर कि ये वाला जो एक सिंपल रीअरेंजमेंट है कीटोनोल टाटोमरिज्म, जैसे कि ये इनोल फॉर्मेशन हो चुकी है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जब H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, CH3, यहाँ पे CH2, ये वाला CH के साथ ये H आके जुड़ जाएगा, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज H। दिस इज कॉल्ड हियर प्रोपेनल्डिहाइड, और उसकी 3 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्काइन। सो ये मैंने इसका कंप्लीट डिस्कशन की है मैकेनिज्म की। इसी तरह से अगर हम बहुत सारी और भी रिएक्शंस हैं जो गिवन है उनको मैं डिस्कस करने लगा हूँ, लेकिन उसका मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा क्योंकि मैकेनिज्म सबके लिए सेम होगा जैसे मैंने अब आप ऊपर डिस्कस किया है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये वाली अल्काइन है, दिस CH3, हियर इज द C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। सबसे पहले इसके भी हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे, BH3 डालेंगे एंड H2O2 डालेंगे, OH डालेंगे और वाटर भी डालेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH3
यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे ये आ जाएगा CH3। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इन दिस केस, जब ये यहाँ पे आएगा तो इसके बाद ये वाली जो है इनोल फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म पूरा का पूरा इसका भी सेम टू सेम जैसे मैंने अब कराया सेम होगा। तो यहाँ पे ये वाला जो H है उसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ये वाला एक सिंपल रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज कॉल्ड हियर ethyl methyl ketone. This is called ethyl and here is methyl and ketone. So this is the hydroboration oxidation of the alkynes, and this is the complete mechanism. So thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.